काले पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो एक बार फिर से इस भगवत गीता के परिक्रमा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आपको मालूम ही है कि हम रोज एक चैप्टर में आए हुए जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा छू के थोड़ा थोड़ा उसके बारे में चिंतन करके आपस में डिस्कस करके कोशिश करते हैं कि और थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर तक अगले दिन के लिए तैयार हो जाएं। कल हमने दूसरा चैप्टर किया था, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था सांख्य योग। उसमें शुरू में तो थोड़ी सी सांख्य की ज्ञान की चर्चा थी, जिसमें ये बताया गया कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा कभी मरेगी नहीं, शरीर कभी रहेगा नहीं, तो इसलिए आत्मा के लिए शोक करना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो मर नहीं सकती, उसके लिए क्या शोक करना। और शरीर के लिए शोक करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर तो जाना ही है, तो उसके लिए कोई रोक ही नहीं सकता, तो फिर क्या कर सकते, उसके लिए फिर दुखी होके भी क्या फायदा। उसके बाद फिर अर्जुन को थोड़ा सा उसके धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में समझाया और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई कि आप जो भी करोगे, चाहे युद्ध करो चाहे जो भी करो, तो मन में थोड़ा समता का भाव करो, समत्व की भावना से करो। और इसके आगे से समत्व को आगे लेते हुए कि समत्व वाली बुद्धि से निश्चय करके, निश्चयात्मिका बुद्धि से, व्यवसायत्मिका बुद्धि से आप कर्म करो। तो यहाँ से फिर कर्म योग की चर्चा आखिरी श्लोकों तक फिर आई। लेकिन इस कर्म योग की चर्चा में भगवान ने 2-3 जगह कर्म योग के लिए शब्द यूज किया, बुद्धि योग। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, ऐसे करके ना।
कई जगह बताया कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि बुद्धि योग से कर्म निकृष्ट है, इस तरह से बात की। वास्तव में वहाँ भगवान कहना चाहते थे बुद्धि योग का मतलब जिस बुद्धि में समता आ गई है उससे किया हुआ कर्म, यानी निष्काम कर्म समता वाली बुद्धि से किया गया। नाम बुद्धि योग भी था। लेकिन को अक्सर ज्ञान से संबंधित माना जाता है, तो अर्जुन को शायद ये लगा होगा कि आप ज्ञान को कर्म से बेहतर बता रहे, जबकि भगवान ने वहाँ सकाम कर्म से निष्काम कर्म को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कहा। ऐसे एक दो जगह और जहाँ बुद्धि योग उन्होंने प्रयोग किया, तो उससे देख के लगा कि शायद भगवान कहीं कर्म को बुद्धि से कम बता रहे हैं और बुद्धि को थोड़ा सा कर्म से ज्यादा बता रहे हैं। ज्यादा बताने का मतलब कि उसको बेटर बता रहे हैं। तो इसलिए एक प्रश्न अर्जुन के दिमाग में उठा कि अगर बुद्धि से ज्ञान, अगर आपके नज़र में कर्म के कंपैरिजन में ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म में लगने के लिए क्यों कहते हो? तो इसी प्रश्न के साथ तीसरा अध्याय शुरू हुआ। उसने कहा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, हे केशव, अगर आपकी नज़र में कर्म से बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में लगने के लिए क्यों कहते हैं? घोर कर्म का मतलब युद्ध वाले कर्म में। युद्ध वाला कर्म तो बड़ा घोर कर्म है। इस हाश काम में लगने के लिए मुझे आप क्यों कहना चाहते, क्यों कहते हो? और आप जो बातें कर रहे हैं थोड़ी सी ऐसी मिश्रित सी बातें, मिक्स्ड सी बातें लगती हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहे सी, तो आप मिश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। मतलब मेरी बुद्धि में थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो रहा है, तो आप कृपा करके इस कंफ्यूजन को दूर करो और मेरे लिए जो एक श्रेष्ठ कल्याणकारी कर्म हो उसको निश्चय से मुझे बताओ कि तुझे ये करना चाहिए, बस मुझे ज्यादा कंफ्यूज मत कर। अच्छा प्रश्न था और बहुत ही अच्छी प्रार्थना है भगवान से। पहले एक बार दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में कह आए हैं कि यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो श्रेय कल्याणकारी साधन हो वो बताओ। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि यदि तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं, कल्याण को प्राप्त करूं, ऐसा कोई साधन निश्चय करके मेरे लिए बताइए। अब इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि देखो, दो तरह की निष्ठा होती है। निष्ठा का मतलब स्थिति, जिस साधन से एक स्थिति बनती है, कोई कर्म या साधन करते करते एक निष्ठा बनती है। उस निष्ठा को उन्होंने कहा कि दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञानियों की सांख्य योग से, योगियों की कर्म योग से। यानी सांख्य और कर्म ये दो अलग अलग बातें हैं, एक ज्ञान है, एक कर्म है। ज्ञान का मतलब संन्यास से था उन दिनों में। ज्ञान मैंने आपको कल बताया था कि जैसे जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में जाते थे उनको लिए ऐसा लगता था कि संन्यास सबसे अच्छा है, सब कुछ छोड़ के केवल आप परमात्मा की खोज करो, तपस्या करो, साधना करो, जो मर्जी करो, लेकिन कर्म में अब नहीं लगना, संन्यास ले लो। तो ज्ञान और संन्यास को एक जैसा माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि जो सन्यासी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो तो सांख्य योग से चलते हैं, और जो योगी लोग हैं, योगी का मतलब कर्म योगी भी है, योगी योगी लोग जो हैं वो कर्म योग के रास्ते से चलते हैं। लेकिन ये दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचाते हैं। ये दोनों ही रास्ते एक परिस्थिति, एक स्थिति का निर्माण करते हैं, आपका एक ऐसी पोजीशन का निर्माण करते हैं जहां दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न 5वें अध्याय में भी उठेगा। फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा तो फिर अर्जुन पूछ लेगा, तो वहां पर फिर भगवान इस बात को क्लियर करेंगे कि ये दोनों रास्ते एक ही जगह पे पहुंचाते हैं। एक दोहा होता है, नारायण अरुण नगर के रज्जब मार्ग अनेक, भावे आवो जिधर से आगे अस्थल एक।
मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे सबने जाना है। एक व्यक्ति उत्तर से आ रहा है, एक दक्षिण से आ रहा है, एक पूरब से आ रहा है, एक पश्चिम से आ रहा है। अगर उन चारों से पूछा जाए कि जरा बताओ वो प्लेस कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो बताएगा कि देखो जो पूरब से आ रहा है वो कहेगा कि वो तो पश्चिम दिशा में है, क्योंकि उसे वेस्टवर्ड चलना पड़ेगा। उत्तर वाला कहेगा नहीं नहीं दक्षिण दिशा में है। जो दक्षिण से आया वो कहेगा उत्तर दिशा में है, और जो पश्चिम से आ रहा है वो कहेगा कि पूरब दिशा में। वास्तव में चारों लोग एक ही बात, एक ही जगह पहुंच रहे हैं, चारों लोग एक ही जगह जा रहे हैं। उसी तरह से ज्ञान और कर्म के दोनों मार्ग एक ही जगह पे पहुंचा देते हैं, और जहां पहुंचाते हैं उस जगह का नाम है समता। समता। और उस पोजीशन का नाम है कि जहां ये चीज रियलाइज हो जाती है कि देखो मेरा कुछ नहीं है। ज्ञान मार्गी भी इस बात पे पहुंच जाता है कि मेरा कुछ नहीं है। कर्मयोगी भी इस रास्ते पे पहुंच जाता है कि मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ मिला, कर्मयोगी सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ मिला है मुझे इसी सोसाइटी से, समाज से, संसार से मिला है, तो अब इसकी सेवा में लगा देना मेरी ड्यूटी है। तो इसलिए वो निष्काम भाव से सेवा करता है कि इसके ऊपर सोसाइटी का हक है, जहाँ से मुझे जितने भी असेट्स मिले हैं, जितना भी कुछ मिला है, जो 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 योग्यता मिली है, जो जो बल मिला है, पद मिला है, जो भी मिला संसार का है, तो संसार की सेवा में लगा दो, मेरा कुछ नहीं है। ज्ञानी भी इस बात पे आ जाता है कि मेरा तो कुछ नहीं है। जो कुछ है वो गुण गुणों में बरतते हैं, या जो कुछ है वो प्रकृति का है, प्रकृति अपना इंटरेक्ट कर रही है तीनों गुणों के द्वारा। वो दूसरे मार्ग से उसी जगह पहुंच जाता है, वो उस मार्ग से दूसरी जगह वहां से पहुंच जाता है, और दोनों का एक ही पर्पज होता है कि मेरा कुछ नहीं है। यही बेसिक सिद्धांत है। जहां ये महसूस होने लगा मेरा कुछ नहीं है, तो वहां जैसे ममता खत्म होती है चीजों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, तो वहां ममता खत्म होते ही अहंकार भी खत्म हो जाता है, मैंपना भी खत्म हो जाता है कि मैं जो हम लोग कहते हैं। यही सबसे खतरनाक चीज होती है। एक दोहा आता था, कहते थे कि देखो बकरी जो मैं करे, गले छुरी फिरवाए, और मैना जो मैना कहे, सबके मन को भाए। तो जो मैं करते तो वो फिर आगे जाके पतन का रास्ता बनता है, कहीं भी नहीं पहुंचाता वो। तो ये दोनों। अच्छा, दूसरे तरीके से भी सोच लीजिए, देखिए एक जीव है, एक जगत है, एक परमात्मा है। उस हिसाब से अगर जीव को मुख्यता देके साधन किया जाए, जीव को मुख्य समझ के साधन किया जाए, तो बन जाता है ज्ञान योग। अगर संसार को मुख्य समझ के साधन किया जाए तो बन जाता है कर्मयोग। और अगर भगवान को मुख्य समझ के किया जाए तो बन जाता है भक्ति योग। लेकिन यहाँ भक्ति योग का वर्णन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो दो निष्ठाएं बताई वो दोनों ज्ञान योग और कर्म योग बताई। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भक्ति का नाम क्यों नहीं लिया। भगवान के शब्द हैं यहाँ पर, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोके अस्मिन्, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा बताई गई, अर्थात ये दोनों निष्ठाएं लौकिक हैं, सांसारिक निष्ठाएं हैं। एक में जीव को आपने मुख्य समझ लिया, एक में जगत को समझ लिया, लेकिन जिसमें भगवान को मुख्यता दी है वो इन दोनों से अलग है। वो इन दोनों से अलग लौकिक निष्ठा नहीं है, वो अलौकिक निष्ठा है। वो परमात्मा की निष्ठा अलौकिक निष्ठा है, तो इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिया। केवल लोके अस्मिन् कहा ना, तो इस लोक में दो निष्ठाएं ज्ञान योगियों की और कर्म योगियों की बताई। अच्छा, ये सिद्धांत की बातें जो है होती है ना कि भाई जैसे ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। हम तो गीता माता की गोद में बैठ के गीता जी से प्रश्न पूछते हैं और जवाब लेने की कोशिश करते हैं, वरना कोई ये समझे कि हम अच्छी तरह से जान गए, अब हमें और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है,
या हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो फिर गलती करते हैं। एक बार क्या था कि एक विद्वान, कोई स्टूडेंट था, यंग लड़का, वो काशी से बहुत शिक्षा लेके आया, काफी विद्वान हो गया था, संस्कृत का प्रकांड पंडित हो गया था। अब उसको ये लगा कि मैं जाके काशी नरेश के पास जाके उनको कुछ सुनाऊं और उनसे कुछ मुझे मिल जाए, मदद मिल जाए, क्योंकि काशी नरेश काफी धार्मिक इंसान थे और विद्वानों का आदर करते थे। तो काशी नरेश के पास पहुंचा, उनसे कहा कि महाराज, मेरा मन करता है कि मैं आपको गीता सुनाऊं, गीता की व्याख्या करूं। तो काशी नरेश ने कहा कि महोदय, आप पहले जाइए, 7 बार गीता पढ़ के आइए, खुद जाके 7 बार गीता का पाठ करिए, तब मेरे पास आइए। अब गया तो था वो बहुत बड़ा विद्वान बन के, लेकिन जैसे ये जवाब मिला तो उसको काफी, मतलब, बुरा सा लगा, अपमानित सा महसूस किया। घर गया, चेहरा उतरा हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात हुई, तो बोले कि ऐसे ऐसे महाराज ने कह दिया। तो कहती कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर पढ़ लो, 7 बार अध्ययन कर लो। तो उसने फिर गीता पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे एक बार पढ़ी, फिर दूसरी बार पढ़ी, फिर उसके अर्थों में थोड़ा सा चिंतन किया, थोड़ा उसके बारे में और सोचा, 3, 4, 5, जब तक वो 7वीं बार गीता पढ़ रहा था तो उसको लगा ये तो इतना अमूल्य रत्न है, मैं ऐसे छोटे से सोने के टुकड़ों के लिए इसे क्यों जाके किसी के पास बेचूं। तो अब मैं नहीं जाऊंगा किसी को सुनाने, मैं तो इसका आनंद खुद ही लूंगा। और तभी फिर काशी नरेश खुद उसको ढूंढते ढूंढते वहां उसके घर पे पहुंचे, बोले कि महाराज, अब मुझे आप गीता पढ़ाओ। तो इसको, गीता जी को जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार नए नए अर्थ निकलते हैं, जितनी बार पढ़ा जाए नए नए भाव निकलते हैं, जितनी बार पढ़ा जाए और नए नए अनुभव होते हैं। और ये गीता आजकल के युग में तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आजकल हर इंसान के मन में इस तरह की दुविधाएं बनी ही रहती हैं कि मुझे इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और यही सारे प्रश्न जो अर्जुन हमारे बदले पूछ रहे हैं, तो हमारे मन में भी ये सारे प्रश्न अक्सर उठा करते हैं, अक्सर उठते हैं। और केवल गीता पाठ करने से, चाहे समझ में आए या ना आए, कम से कम अंतःकरण निर्मल तो होता ही है। तो आपने कथा सुनी होगी जो मैं अक्सर सुनाता हूँ। एक बूढ़ा किसान था, वो अपने घर बैठ के ना गीता पाठ किया करता था, और अपने बेटे को भी कहता था तुम भी बैठ के किया करो, तुम भी बैठ के पढ़ा करो। तो कहता था कि कुछ समझ तो आती नहीं, संस्कृत तो समझ में नहीं आती, ना इसके अर्थ पता चलते हैं, पाठ करने का क्या फायदा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, ये फायदा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक काम पहले कर दो छोटा सा। सामने जो है कोयले की टोकरी रखी है ना, उसमें कोयले रखे थे, वो तो साइड में गिरा दो, और इस टोकरी में थोड़ा सा नदी में से पानी भर के ले आओ। वो टोकरी थी बैत वाली टोकरी जो होती है। तो उसने कहा इसमें पानी कैसे भरा जाएगा, फिर भी उसने कहा मैं कहता हूँ तो भर लाओ। वो गया नदी के पास, वहां जाके पानी भरा, पानी भर के जब तक वापस पहुंचा पिताजी के पास, तब तक पानी सारा निकल गया। बोले कि पानी तो निकल गया बेटा, आप फिर से भर के लाओ। 3 बार उसको भेजा। 3 बार जब वापस आया तो बोला कि पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं, इसमें पानी तो रुकेगा नहीं, क्या फायदा। तो कहते फायदा देखना है तो टोकरी की शक्ल देखो, पहले बार जब आप लेके गए थे तो कैसी थी। तो बोले कि बिल्कुल काली काली थी, और अब कैसी, एकदम साफ हो गई। तो अगर गीता पढ़ने से फायदा नहीं भी होगा, ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है, तो उस वाणी का पाठ करने से हमारे अंतःकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि निर्मल तो होंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो असर होगा। तो इसलिए उस निर्मलता के लिए ही पढ़ो।
तो यहाँ चर्चा चल रही थी कि दो प्रकार की निष्ठाएं भगवान ने बताई, और उसने बताया कि तुम्हारे लिए, तुमने मेरे से अब पूछा है कि मेरे लिए कल्याणकारी कौन सा साधन है, तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साधन है कर्म के रास्ते से आना। कर्म, क्योंकि देखो जो जीव है ना, जितने भी शरीरधारी हैं, उनको कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते। एक क्षण के लिए भी कोई जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो बोले कि नहीं रह सकते, हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे तो हो गया, बिना कर्म किए। तो कर्म का मतलब क्रिया ही तो होता है। तो कहते हैं क्यों, लेटना भी तो क्रिया है, बैठना भी क्रिया है, और कुछ ना करना भी क्रिया है। ना करना आ गया उसमें भी। तो बिना क्रिया के, अच्छा चलो उसको अगर आप नहीं भी मानते, तो कम से कम जब लेटे हो तो तुम्हारा दिल तो धड़क रहा है, सांस तो ले रहे हो, खाना तो पच रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन तो हो रही है, ये सारा तो कुछ हो ही रहा है। तो जब तक हमारा शरीर है तब तक बिना कर्म के रहना, टोटल निष्कर्म हो जाना संभव नहीं है। और जब तक कर्म है तब तक बंधन कोई ना कोई तो रहेगा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि कर्म करने की, काम करने की टेक्निक सीख लो, कैसे करना है। दूसरी बात यह कि कर्म नहीं करोगे तो आपका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। कम से कम जीवन तो सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों ही बातों से, कि एक तो पहली बात, बिना कर्म किए रहना पॉसिबल नहीं, और दूसरा बिना कर्म किए हमारा शरीर भी नहीं चलेगा, जीवन भी नहीं चलेगा। तो इसलिए तुम भैया कर्म करो। तो इस उसको ये बताया, कर्म करना हमारी मजबूरी है, लेकिन कर्म करना है आपने इंद्रियों के साथ मन का भी संयम करना है। संयम का मतलब कंट्रोल रखना है अपने इंद्रियों को भी, अपने सेंस ऑर्गन्स को, और अपने मन को। अगर आप बाहर शरीर से कर्म नहीं कर रहे और चुपचाप समाधि लगा के मन से बैठ जाते, चुपचाप बैठ जाते हो आंख बंद करके, और मन से किसी चीज का चिंतन करते रहते हो, तो ये भी कर्म हो जाएगा। लेकिन आप बाहर से बिल्कुल ऐसा दिखना चाहते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप ढोंगी हो, ढोंग कर रहे हो। वहां भगवान ने कहा कि अगर आप इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लें और मन से विषयों का चिंतन करें, तो आप मिथ्याचारी कहलाते हैं। ये शब्द प्रयोग किया, मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचार का मतलब ये ढोंग हो जाएगा। तो इस ढोंग से बचने के लिए पहले मन का कंट्रोल करो, मन को भी संभालो, मन में चिंतन, दूसरी बुरी चीजों का चिंतन ना आए, विषयों का चिंतन ना आए, तो भगवान का चिंतन करो। क्योंकि मन को बिल्कुल चिंतन रहित बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए क्या करना होता है कि मन को किसी और रास्ते लगा देना होता है। इसको लगातार भगवान का चिंतन में दे दो, लगातार सत्संग का, सत चर्चा, सत ग्रंथ, इस तरह की चीजों में लगा दो, तो आपका ये मन कंट्रोल हो जाएगा ना, आपकी मर्जी के बिना इधर उधर नहीं भागेगा। तो उस समय आपकी इंद्रियां भी अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे आ जाएगी। एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया कि यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ की डेफिनेशन दी है, यज्ञ। उन दिनों यज्ञ काफी पॉपुलर सा शब्द होता था, यज्ञ को हवन इत्यादि के लिए प्रयोग करते थे इस शब्द को। लेकिन भगवान ने यज्ञ को यज्ञ की भावना की तरह से लिया। यज्ञ की जो एक आत्मा है, यज्ञ की आत्मा है इदं नमम, ये मेरा नहीं है, इस भावना से किया गया कोई भी कर्म यज्ञ हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान ने कहा कि जो यज्ञार्थ कर्म किए जाते हैं, अर्थात यज्ञ की भावना से किए जाते हैं,
यज्ञ की परिभाषा भगवान यहाँ पर वो रख रहे हैं कि अगर कोई समर्पण की भावना से बिना किसी स्वार्थ के परोपकार के लिए जो भी कर्म किया जाए वो कर्म यज्ञ कहलाएगा। आप देखिए पूरी प्रकृति में यज्ञ चलता है, पूरी प्रकृति, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो साथ में यज्ञ की भावना का भी निर्माण किया। जैसे बादल हैं, बादल पानी को अपने पास नहीं रखते, बादल पानी को अपने पास नहीं रखते, वो समर्पित कर देते हैं पृथ्वी के लिए। और पृथ्वी भी अपने पास नहीं रखती, उसको वो अन्न के रूप में बाहर निकाल के अनंत गुना करके वापस दे देती है। वो अन्न जब प्राणी खाते हैं तो प्राणी फिर यज्ञ की भावना से काम करें, यहाँ पे उस साइकिल को तोड़े नहीं, यानी केवल कंज्यूमर्स नहीं बने बल्कि कंट्रीब्यूटर्स भी बने। केवल खर्च ही खर्च करेंगे और कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो साइकिल टूटेगा। तो इसलिए यज्ञ की भावना थी कि अगर मनुष्य भी यज्ञ की भावना से कर्म करता रहे तो फिर ये आगे सृष्टि चलती रहेगी, क्योंकि जब वो यज्ञ करेगा, यज्ञ से फिर बादल बनेगा, फिर बादल से फिर वर्षा होगी, वर्षा से फिर अन्न होगा, अन्न से फिर प्राणी होंगे। तो इसलिए इसके अंदर भगवान खुद समाये हुए, यज्ञ के अंदर खुद भगवान समाये। यज्ञ की भावना ब्रह्मा जी ने पैदा की, उसकी भावना से पूरी सृष्टि चल रही है, सभी लोग पूरी आहुति इसमें दे रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि आप यज्ञ की भावना से सारे काम करो। अगर कोई काम सिर्फ अपने अपने को ध्यान में रख के किया जाएगा तो यज्ञ की भावना से किया गया कर्म नहीं होगा, और उस कर्म से आपको कोई ना कोई बंधन होगा, चाहे वो पाप का बंधन हो या पुण्य का बंधन हो। लेकिन अगर आप इस भावना से करेंगे कि मैं तो कुछ करता नहीं, जो कुछ मिला प्रकृति से मिला, मुझे प्रकृति को वापस करना है, तो उस भावना से करेंगे तो वो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा। और यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा तो उससे सृष्टि चलती रहे, सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो सृष्टि के चक्र से नहीं चलते, सिर्फ अपने ही अपने लिए पका के खाते हैं, तो वो लोग तो चोर हैं। भगवान ने कहा कि स्तेन एव सह अघायुरिंद्रियारामो, अघायुरिंद्रियाराम, अघायु मतलब पापायु है, वो पापी हैं और सिर्फ अपने अपने लिए कमा के खाते हैं, सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, तो वो फिर प्रकृति से चोरी करते हैं, प्रकृति से धोखा देते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि आप सब लोग इस तरह से कर्म करो, कर्म करने की टेक्निक बता रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में उन्होंने आगे जाके 30वें श्लोक में कर्मयोग का एक सार बता दिया। उससे पहले 30वें श्लोक से पहले, कर्मयोग का सार बताने से पहले भगवान ने एक और कंसेप्ट उठाया है। वो कंसेप्ट है लोक संग्रह का कंसेप्ट। लोक संग्रह का मतलब ये होता है कि आप दूसरे लोगों के लिए क्या आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, ये बताना। उन्होंने कहा कि यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत् तदेवेतरो जनाः। जिस प्रकार से कोई श्रेष्ठ मनुष्य, कोई भी जो व्यक्ति जिसको लोग अपना रोल मॉडल मानते हो, आदर्श मानते हो, जैसे जैसे वो काम करेगा, बिल्कुल उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी वैसा ही काम करने लगते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनाः, इतरः जनाः। जैसे जैसे वो काम करेगा वैसे वैसे दूसरे लोग भी काम करेंगे। तो वो जो प्रमाण कर देगा, जिस तरह का काम कर देगा, उसको लोग प्रमाण मान के उसी तरह से काम करते रहेंगे। तो इसलिए ये भी बहुत ध्यान है कि अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं कि लोग आपकी तरफ देखते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जिससे जो लोक नायक लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो छोटा सा भी कोई गलत काम करते हैं तो लोगों के लिए बहुत गलत मैसेज जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखो। अपना उदाहरण दिया फिर उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि।
मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि अगर मैं अब कुछ भी ना करूँ तो भी मुझे मेरी जो जो कुछ मैं चाहूँगा मुझे सब चीज़ मिलती रहेगी। मेरा उस भाव से यहाँ पे अब कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा, ऐसा कोई भी काम नहीं रहा जो मुझे करना ही चाहिए ज़रूर। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ, ना मैं पार्थास्ति कर्तव्य, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं भगवान। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु ऐसे नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो सके। मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसी पोजीशन में हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्म भी क्या कर रहा हूँ कि तुम्हारे रथ के घोड़े हाँक रहा हूँ। कोई भी काम छोटा या बुरा नहीं है, छोटा या बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारे रथ के घोड़े हाँक रहा हूँ, तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं तो दूसरे लोग भी ऐसा करते रहे, दूसरे ऐसे लोग करने लग जाए। ऐसा लोग करने लगेंगे तो वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको सब कुछ अचीव होता रहेगा, लेकिन उनके साथ फिर बुरा हो जाएगा। मेरी नकल करेंगे तो ये लोग सारा नष्ट हो जाएगा, संसार सारा नष्ट होने लगेगा। तो इसलिए जो पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसलिए अर्जुन तू भी ऐसी पोजीशन में बैठा है कि बहुत से लोग ये देखते हैं कि अर्जुन ने जो किया वो करना चाहिए। तुम आज कोई भी एक्शन करोगे, कोई भी फैसला लोगे तो बहुत समझ बूझ के लेना, कुछ ध्यान से सोच के लेना। तो यहाँ भगवान ने अपनी एक लोक नायक के रूप में, नेता के रूप में एक झांकी दिखाई है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे 22 से लेके 22, 23, 24 श्लोकों में भगवान की लोक नायक की झांकी, नेता की झांकी, एक आदर्श की झांकी का दर्शन करते हुए इससे आगे चले। क्योंकि बीच में झांकियों की बात होती थी ना, तो यहाँ पे भगवान की एक आदर्श नेता की झांकी, आदर्श लोक नायक की झांकी, वो ये कहती है कि कोई भी काम छोटा या बुरा नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो कर्म करना चाहिए, तो इसलिए कर्म कर रहे हैं। फिर एक बात और उन्होंने कही है कि देखो कोई लोग सकाम कर्म करते हैं, कामना के साथ कुछ करना चाहते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं जिन्हें समझ में आ गई है बात, वो निष्काम कर्म करते हैं, बिना किसी कामना के करते हैं। तो वो दूसरों को जो कामना सहित कर रहे हैं उसको ये ना कहे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये छोड़ दो। न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। तो क्या करें फिर? उनको कहें क्या, कैसे समझाएं? कहते कुछ नहीं, समझाओ नहीं, क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं, लोग देखेंगे ज्यादा। तो इसलिए तुम उनके सामने आदर्श तरीके से निष्काम कर्म करके दिखाओ, तो आपका कर्म करते हुए देख के उनको लगेगा कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है, वो अपने आप फिर आपकी नकल करके उसको सीख जाए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे 2 श्लोक 25-26 उन्होंने कहा कि न बुद्धि वेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाज। तो इसलिए बुद्धि भेद पैदा किए बिना उनको कर्म करने के लिए कहो। अब श्लोक नंबर 27 और 28 में उन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ये उठाया कि मैं करता नहीं हूं, इस भाव से कर्म कर। निष्काम कर्म करने की टेक्निक क्या है जो दूसरों को आपने दिखानी है, करके दिखानी है। किसी को उपदेश नहीं देना कि ऐसे किया करो वैसे किया करो, करके दिखाना है। करके क्या दिखाना है? कहते कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववेत्ता लोग होता है, जो तत्व को जानने वाला होता है ना, वो इस बात को समझता है कि ये जो प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुणों में ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मेरे गुण आपके गुणों से इंटरेक्ट करेंगे, आपके किसी और से करेंगे, किसी और के किसी और से करेंगे। सत्वगुण से सत्वगुण इंटरेक्ट करेगा, रजोगुण से रजोगुण करेगा, तमोगुण से तमोगुण करेगा। इस तरह से क्रियाएं भी होंगी, इस तरह से फीलिंग्स भी आएंगी, इस तरह से परिस्थितियां भी निर्मित होंगी, सरकमस्टेंसेस भी बन जाएंगी। लेकिन एक्चुअली ये खेल ऐसा होगा जैसे
लेज़र बीम्स होती हैं, लेज़र बीम्स का गेम होता है, तो उनसे कई तरह की आकृतियां बन जाती हैं, कई तरह की चीज़ें बन जाती हैं, हवा में होती कुछ भी नहीं है। उसी तरह से प्रकृति अपने आप गुणों के इंटरेक्शन से कर्म कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं का मतलब मैं आत्मा, मैं का मतलब मैं आत्मा। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ करेगा नहीं, आत्मा कभी बदलेगा नहीं, आत्मा कभी दुखी या सुखी नहीं होगा। दुखी और सुखी क्यों नहीं होगा? कि दुखी और सुखी वो होता है जो ये सोचता है कि मैंने किया तो मुझे इसका फल चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रिजल्ट मिलना चाहिए था, और ऐसा रिजल्ट नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और जो चाहा था वो मिला तो सुखी हो जाऊंगा। तो दुखी और सुखी वही होता है जिसके अंदर कर्ता भाव आ जाता है कि मैं करता हूं। इसलिए इस भाव को दूर करने के लिए तीनों योग होते हैं, कर्मयोग, बुद्धि योग यानी कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग में तो जीव सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं करता, जो करता है वो भगवान ही करते हैं, वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तो इसलिए जो किया भगवान ने किया, उसमें मेरा क्या राइट बनता है? फिर कुछ मिले या ना मिले कोई बात नहीं। जो ज्ञानी है वो सोचता है कि गुण गुणों में वर्तते हैं, प्रकृति के काम ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी उसके ऊपर कोई आत्मा अकर्ता है, वो भी उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं समझता। और कर्मयोगी जो होता है, जो निष्काम कर्म वाला साधक होता है, वो भी सोचता है कि जो कुछ मिला संसार से मिला, जो कुछ हुआ यहीं पे हुआ, मैं कुछ लेके आया नहीं था, मैं कुछ लेके जाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। तीनों चीजों में इस भावना के ऊपर पहुंचना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ नहीं करता। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये मान के वो मोहित नहीं होता कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं बस। तो उन्होंने ये कहा, लेकिन इससे पहले जो बताया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता कौन मानता है खुद को? जिसके मन में अहंकार बहुत पुष्ट होता है, जिसके मन में अहंकार से मोह हो गया, अहंकार से जिसका अंतःकरण मूढ़ बन गया, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। और जबकि एक्चुअल हो क्या रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा कहता है कि मैं करता हूं। तो ये वाले इतने कंसेप्ट देने के बाद भगवान ने अब कर्मयोग का सार बता दिया 30वें श्लोक के अंदर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसमें बहुत सारी बातें आई हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात क्या कह दी उन्होंने? कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके। आपने जो कुछ किया, अगर कहीं सूक्ष्म भावना ये भी है कि मैंने किया, तो कह दो कि मैंने ये जो कुछ किया ये भगवान को समर्पित कर दिया। पहले तो ये समझे कि मैंने किया ही नहीं। मान लीजिए किया भी, जो कुछ मेरे से जो भी क्रिया हुई है वो श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का मतलब है कि अध्यात्म चित्त से, यानी भगवान में लगे हुए मन से, भगवान में लगे हुए चित्त से। निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। निराशी अर्थात आशा रहित, किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि मैंने अगर कहा तो दूसरे से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, ये मेरा राइट नहीं है। तो दूसरों से मुझे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। एक्सपेक्टेशन खत्म। निराशी, निराशी का मतलब नो आशा। क्यों? आशा ऐसी श्रृंखला है जो बांध लेती है, और मजेदार बात है, ऐसी श्रृंखला है जो बांधती है और उस बांधा हुआ व्यक्ति भागने लगता है।
अजीब सी श्रृंखला है। भागवत जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, उसमें कहा गया कि आशा नाम ऐसी आश्चर्य श्रृंखला है कि इससे यया बद्धा प्रधावंती, और जो छूट जाते हैं तो वो बिल्कुल पंगुवत बैठ जाते हैं। यानी ये बंधन ऐसा है जो भगाता है, लेकिन जो इस बंधन से छूट जाते हैं तो वो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। तो आशा रहित, निर्ममो, निर्मम मतलब ममता रहित, आशा नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं है, ममता भी नहीं, और विगत जो रहा, ज्वर से रहित होके, ताप से रहित होके, ताप रहित मतलब किसी भी तरह का संताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कुछ भी नहीं, कोई कोई किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं, उस तरह से तुम काम करो। ये कर्मयोग का सार है। इसमें भक्ति योग भी मिश्रित है, इसमें ज्ञान योग भी मिश्रित है, इसमें कर्म योग तो है ही, है ना। निराशी निर्ममो भूत्वा, इसका मतलब ज्ञान योग हो गया, और मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, ये भक्ति योग हो गया, और विगत ज्वर होके काम करो। आप याद करिए कि अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान से कहा था, मेरा शरीर तप रहा है, जैसे ज्वर हो गया, बुखार जैसा हो गया, हाथ कांप रहे हैं, पैरों में जान नहीं है, पैर कमजोर हो रहे हैं, सर में चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, ये सारे लक्षण बुखार के थे। ये वाले बुखार की बात, ये वाले ज्वर की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा इस ज्वर से रहित हो जाओ तुम। ये ज्वर था केवल, इस चिंता के ज्वर से रहित हो जाओ, रहित होते तुम विगत ज्वर। अच्छा, इसके बाद अब एक चीज, एक कंसेप्ट भगवान ने और उठाया यहाँ पे, जिसको टच करके चलना है, वो है स्वधर्म वाला, जो पीछे भी उन्होंने कहा था। क्योंकि स्वधर्म की बात करें तो भी तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। यहाँ भी वही उन्होंने कहा कि स्वधर्म, अपना जो धर्म यानी अपना कर्म है, यहाँ पे स्वधर्म का मतलब है अपना नियत कर्म, वर्ण के हिसाब, आश्रम के हिसाब, परिस्थिति के हिसाब से। आपका क्या वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, जन्म से नहीं, कर्म से। कर्म से आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, तो आप वही वर्ण के हैं, है ना। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने कहा कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है, वो गुण और कर्मों के आधार। अगर आप टीचिंग में हैं, आप ब्राह्मण हैं तो भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं तो भी ब्राह्मण हैं। अगर आप यज्ञ करते हैं और टीचिंग करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अगर आप किसी भी जाति के हैं, अगर आप राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप वैश्य हैं। और आप सबकी सेवा करते हैं, सारे समाज को कोऑर्डिनेट करते हैं तो आप शूद्र हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो कर्म परिस्थिति के अनुसार, ये तीनों चीजें इंटरैक्ट करेंगी आपस, तीनों चीजें मिला के डिसाइड करना पड़ेगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आज अर्जुन को वो तीनों बातें सोचनी पड़ेंगी कि मेरे वर्ण के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए, और मेरे आश्रम के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, और परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए। तो जो वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जो उस समय का नियत कर्म होता है, वो आपका स्वधर्म होता है। तो इसलिए कहा कि स्वधर्म करना जरूर है आपने, और परधर्म तो बहुत भयावह है, बहुत डरावना होता है। परधर्म मतलब दूसरे का धर्म देख के आपको लगे कि उसका काम अच्छा है तो मैं वैसा ही करना शुरू करूं, तो ये गलत है। आज अर्जुन के मन में ये आ रही थी कि मैं युद्ध के मैदान से भाग जाऊं और संन्यास ले लूं, भिक्षा का अन्न खा लूं, भिक्षा करके खा लूं, तो मेरा गुजारा हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे किसी को मारना नहीं। वो ये कह रहा था मैं संन्यास ले लूं। लेकिन आज भगवान ने कहा कि यहाँ पे अगर तुम ऐसा करोगे तो गलती करोगे। पर धर्मो भयावह, पर धर्म भयावह होता है, डरावना होता है। पर धर्म अगर तुम कोशिश करोगे
तो तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुमसे जबरन कर्म करवाएगी। अगर तुम संन्यास लेके जंगल में तपस्या करने भी जाओगे तो भी तुम वहां जाके जानवरों का शिकार करने लगोगे, तुम्हारी प्रकृति तुमसे ये कराएगी। तो तुम्हारी जो प्रकृति है वो उसके अनुसार कर्म करोगे, और इस टेक्निक से करोगे कि सारे कर्म भगवान को समर्पित करने हैं, मुझे इसमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, और मुझे इस तरह की टेंशन नहीं करनी कि मुझे ज्वर वाले सिम्टम आने लगे, बुखार वाले सिम्टम्स आने लगे। तुम जैसा कोई काम नहीं करना। तो निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत, ऐसे पे युद्ध करो, युद्धस्व युद्ध करो। युद्ध करो का मतलब ये जो जीवन है वो भी एक युद्ध है। अच्छा, ज्ञानी लोग इसका अर्थ ये भी निकालते हैं कि साहब एक स्व होता है, एक पर होता है। स्वधर्म और परधर्म की बात भगवान कर रहे हैं। स्व मतलब अपना, पर मतलब पराया। स्व तो सिर्फ आत्मा होती है और पर पूरा संसार है। पराया तो संसार है, अपना तो सिर्फ एक आत्मा है या परमात्मा है। तो आत्मा से संबंधित अगर आपकी जो स्थिति है, आत्मा के अंदर आपकी जो स्थिति है, तो उसको कहेंगे कि ये आपका स्वधर्म है, आत्मा से रिलेटेड। और अगर संसार से रिलेटेड यानी स्वार्थ वाले कर्म करोगे तो परधर्म हो जाएगा। आत्मा में स्थित रह के केवल परोपकार के लिए कर्म करोगे तो वो स्वधर्म हो जाएगा। इस तरह से भी इसकी व्याख्या कर सकते हो। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि साहब एक स्वधर्म एक परधर्म, तो इसकी एक चर्चा कर दी। और उसके बाद एक चीज और उन्होंने 36वें श्लोक में बहुत सुंदर कही है। उन्होंने कहा कि जो जीवन के मार्ग में चलने वाले यात्री है ना, इनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रास्ते में ये दो चीजें मिलेंगी जो आपको मीठी मीठी बातें करके अपने में लगाएंगे। जैसे पुराने जमाने में यात्री चलते थे तो रास्ते में ठग पीछे लग जाते थे, बात बात करके साथ साथ चलने लगते थे, दोस्ती कर लेते थे, फिर रास्ते में कहीं एकांत में ले जाके लूट लेते थे। तो ये जो दोनों परिपंथी हैं ना, ये जो साथ चलने वाले, ये है राग और द्वेष। ये इंद्रिय इंद्रिय के अर्थों में रहते हैं, अर्थात नजर में भी रहते हैं, कान में भी रहते हैं, जीभ पे भी रहते हैं। यानी कोई देखने में चीज अच्छी लगती है तो उससे राग हो जाता है, देखने में चीज बुरी लगती है तो उससे द्वेष हो जाता है। राग का मतलब अटैचमेंट, द्वेष का मतलब घृणा, बुरा लगे, दुश्मनी हो जाए। दुश्मनी तो नहीं कह सकते, मतलब आपको अच्छा ना लगे, द्वेष हो गया। तो उसी तरह से हर इंद्रिय के साथ ऐसा होगा। कान में कोई चीज अच्छी लगती है सुनने में तो उससे राग हो जाएगा कि और सुनने को मिले। कोई चीज बुरी लगती है तो बिल्कुल सुनने को ना मिले, उससे द्वेष हो जाएगा। तो इस तरह से हर इंद्रिय इंद्रिय के साथ राग और द्वेष आवाज नहीं आ रही। आशीष जी, डॉक्टर साहब की आवाज बंद अभी नहीं निकल आ रही। श्री राधे। शायद डॉक्टर साहब का डिस्कनेक्ट हो गया है। डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वेट करते हैं उनको कनेक्ट होने के लिए। जी जी। आप लोग म्यूट पे ही रहिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ने पूछा था। उनका फिर डिस्कनेक्ट हो गया। राधे राधे।
चाचा जी राधे राधे, आप स्टार्ट कर सकते हैं। राधे राधे भैया, स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, आज 5 मिनट ऊपर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। राधे राधे। अच्छा, ऐसे है कि भगवान ने बताया कि कामना है वो चीज, वो फोर्स जो हमारे से जबरदस्ती काम करवाती है, कोई भी गलत काम करवाती है तो कामना होती है। और ये कामना रजोगुण से पैदा होती है, बल्कि उसको रागात्मक भी कहते हैं। रागात्मक मतलब ये है ही असल में आसक्ति, रजोगुण और कामना, ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तीनों एक ही चीज के जैसे 3 सरफेसेस होती है, ऐसे है। जितना ज्यादा कोई रजोगुण में रहेगा उतनी ज्यादा उसकी और इच्छा रहे। रजोगुण मतलब एक्टिविटी में बहुत ज्यादा रहेगा कि मुझे ये भी चाहिए, जितना रहेगा उतना और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि ये कामना ही है। राधे, उसने कहा कि ये कामना ही है जिसके कारण, राधे, मनुष्य जो है बिना चाहते हुए भी गलत काम करने लगता है। और ये फिर काम ये रहता कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन तीनों चीज जगहों पे काम रहता है। इंद्रिया मतलब सारी ज्ञानेंद्रिया, सबके अंदर काम रहता है, और मन के अंदर भी रहता है, बुद्धि के अंदर भी रहता है। और ये इतना ज्यादा पापी और इतना ज्यादा खाने वाला है, ये जो होता है, ये कामना जो होती है, इतना ज्यादा खाने वाले का मतलब क्या होता है कि इसके कभी तृप्ति नहीं होती, तृप्ति कभी नहीं होती। कल मैंने जैसे एक श्लोक बताया था भागवत जी का, वो रेफरेंस के लिए मैंने कहा था कल बताऊंगा। तो 9वें स्कंद में 19वां चैप्टर और 14वां श्लोक है, 9, 19, 14। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। महाभारत में एक और जगह भी आया श्लोक, लेकिन मैं भागवत जी का एग्जांपल दे रहा था। तो भागवत में 9वें स्कंद में आता है 19, 14। तो कहने का अर्थ है कि ये काम जो होता है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में रहता है, और ये बहुत ज्यादा खाने वाला है, महापापी है। इसको तुम वैरी समझो, अपना दुश्मन ही समझा करो। ये कामना को अपना दुश्मन ही समझा करो। विद्यानम यह वैरिणम, क्योंकि ये आपके ज्ञान को ढक लेगा, आपके विवेक बुद्धि को ढक लेगा। ज्ञान ढका नहीं जा सकता वैसे देखा जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर आवरण आ जाए तो उस आवरण को हटाना तो पड़ेगा ही। तो आवरण 3 तरह का वो आवरण करता है। कैसे कैसे? जैसे अग्नि धुएं से ढकी जाती है। अग्नि जल रही है, ऊपर धुआं ज्यादा हो गया तो अग्नि दिखाई नहीं दे रही। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे दर्पण है, कोई शीशा है, उसके ऊपर कोई मैल जम जाए। तीसरा एग्जांपल दिया, जैसे बच्चा होता है, जो फीटस होता है गर्भ में, तो उसके अराउंड प्लेसेंटा लिपटा होता है। तो वो जो प्लेसेंटा होता है तो वो उसको ढक लेता है। 3 अलग अलग तरह के उदाहरण क्यों दिए? क्योंकि ये तीनों उदाहरण, एक सत्वगुणी है, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी उदाहरण। सत्वगुणी उदाहरण ये है कि उसमें जैसे अग्नि के ऊपर धुआं, हल्की सी फूंक मारेंगे तो धुआं उड़ जाएगा, हवा करेंगे धुआं उड़ जाएगा, उसमें एफर्ट बहुत कम लगेगा। लेकिन जो रजोगुणी मल होगा, रजोगुणी बंधन होगा, उसको थोड़ा सा शीशे के ऊपर मैल को रगड़ना पड़ेगा, और जो गर्भ के ऊपर जेर होती है उसको काटना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों तरह का बंधन, तीनों तरह का आवरण ज्ञान के ऊपर जो आता है, ये काम के वजह से आता है। काम अर्थात कामना की वजह से। इसके लिए तो कहा गया कि चाह चूड़ी रामदास सब नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये चाह जो है बहुत ही निकृष्ट चीज है, वो जो चाह जो, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहता वो तो शहनशाह हो जाता है। जाको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। तमन्ना आरजू ने मुझे बंदा बना डाला। बहुत सुंदर शेर है। तमन्ना आरजू ने मुझे बंदा बना डाला, तमन्ना ना होती तो मैं खुद ही खुदा होता। तो ये जो कामना है ना, ये कामना सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो,
एक चीज होती है स्थूल, एक होती है सूक्ष्म। स्थूल मतलब ग्रॉस, सूक्ष्म मतलब सटल। जो सूक्ष्म होती है वो स्थूल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा उसका फैलाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्फ का टुकड़ा है छोटा सा, वो स्थूल है, अगर वो पिघल के पानी बन जाएगा तो उसे सूक्ष्म हो जाएगा, लेकिन उसका फैलाव ज्यादा हो जाएगा। वो पानी जब भाप बन जाएगा तो उसका फैलाव और ज्यादा, वो सूक्ष्म हो जाएगा। उसी तरह से इंद्रियां जो होती हैं काफी सूक्ष्म होती हैं, काफी बलवान होती हैं, लेकिन इंद्रियों से परे मन होता है, और मन से परे बुद्धि होती है। मन से ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि होती है, और बुद्धि से भी जो ज्यादा, तो ये समझ के कि तू खुद आत्मा है, तू स्ट्रांगली खड़ा होके इस काम रूपी शत्रु को, दुर्जय शत्रु को मार डाल, इसके ऊपर तू विजय प्राप्त कर। इस उपदेश के साथ तीसरे अध्याय का भगवान ने यहाँ पे विराम दिया कि अपनी जो कामना है उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझते हुए, और अपने आप को इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग समझते हुए तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, और तुम्हें इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से कर्म की फिलॉसफी, कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय 43 श्लोक इसमें है, वो कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आने वाले जो जो मेन कंसेप्ट्स थोड़ा थोड़ा समझने की और चर्चा करने की कोशिश की है। तो मैं मानता हूँ कि सब्जेक्ट थोड़ा सा रूखा है, लेकिन आप सब लोग अच्छे साधक हैं, तो थोड़ा सा इसको बियर करेंगे और इसको फिर दोबारा जाके सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। राम अमित गुण सागर, ताह कृपा वही कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।